रेस्टोरेंट से काफी दूर भागने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तब वह आदमी उस लड़के से पूछता है कि क्या वह घर से भाग कर आया है। लड़का मना कर देता है और बताता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक बहुत खतरनाक कुंग फू मास्टर को बुलाया है। यह सुनते ही वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि किसी ने उसे पैसे देकर अपने बेटे को कुंग फू सिखाने के लिए बुलाया। लड़के को अचानक समझ आ जाता है कि जिस मास्टर से वह बचना चाहता वह उसके सामने ही बैठा है। इतना सुनते ही लड़का वहां से भाग खड़ा होता है। कुछ देर बाद मास्टर उसे पकड़ लेता है और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लेकिन लड़का एक दिन ट्रेनिंग से बचने के लिए एक चाल चलता है। जब वह पानी से भरे एक मिट्टी के गड्ढे के ऊपर खड़े होकर ट्रेनिंग कर रहा होता है, तब वह जानबूझकर उसके अंदर चला जाता है। यह देखकर मास्टर उसकी मदद करने के लिए पास आता है, लेकिन मौका देखते ही लड़का उसे पानी से भरे गड्ढे में खींच लेता है और खुद वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वह एक घर के पास पहुंचता है और आराम से अपने कपड़े सुखाने लगता है। तभी उस घर का मालिक, एक ताकतवर कुंग फू मास्टर, वहां आ जाता है। वह उसे तुरंत वहां से जाने को कहता है, लेकिन लड़का उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। लड़का पूरी कोशिश करता है लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाता। हारने के बाद वह मास्टर उस लड़के से कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। इतना ही नहीं, वह उसकी और भी बेइज्जती कर देता है। यह सब देखकर लड़का शर्म के मारे वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह गिर पड़ता है और वहीं बैठकर सोचने लगता है कि आखिर उस मास्टर ने उसकी इतनी बेइज्जती की। अपनी बेइज्जती को याद करते हुए वह वापस अपने असली मास्टर के पास लौट आता है। इस बार मास्टर उससे पहले से भी ज्यादा कठिन ट्रेनिंग करवाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद वह कुंग फू में माहिर होने लगता है। फिर उसके मास्टर ने उसे गुप्त तकनीकें भी सिखाई, जिससे लड़के की लड़ाई पहले से काफी बेहतर हो गई। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब वह फिर से उसी ताकतवर मास्टर का सामना करने जाता है। उसे देखते ही वह मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि इस बार भी जीत उसी की हो। लड़ाई शुरू होते ही शुरुआत में मुकाबला काफी टक्कर का रहता है, लेकिन इस बार लड़का अपनी नई ट्रेनिंग और गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लड़ाई का पलड़ा उसकी तरफ झुकने लगता है। फिर लड़का अपनी बेहतरीन कला का इस्तेमाल करता है और आखिरकार उस मास्टर को हरा देता है।